यस सर, कर लेते हैं कि भी इसको उस लेवल पे लेके नहीं जाना सर। बिल्कुल, अगर हम लेके जाएंगे तो वो आप मुकम्मल लॉस में जाएंगे। अच्छा नदीम भाई, एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत गैप है कि पाकिस्तान में जो कह लें कि बाय चांस कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बन जाए तो बन जाए, लेकिन बाकायदा एज अ करियर के तौर पर इसको अडॉप्ट उस तरह से नहीं किया जाता। इंडिया के अंदर देखें कि इतने फिल्म एंड टीवी के जो कॉलेजेस हैं, इवन के वहाँ पे आप किसी भी बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, तो वो पहले इस फेज से गुजरते हैं। अभी विकी कौशल की एग्जांपल आप ले लें कि विकी कौशल जो है वो बाकायदा उसने 8-10 साल वो डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ता रहा है, डायरेक्शन पढ़ता रहा है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बना, फिर वो आगे फिर वो एक्टिंग की तरफ आया। यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि एक्सपोजर जिसको मिलता है तो वो कहता है जी कि मैं तो हीरो बनूंगा। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें हमारे इदारों की नाकामी है, या हम लोगों को उस तरह से इसको एज अ करियर के तौर पर हम प्रेजेंट नहीं कर सके नई नस्ल के सामने? पहले ऐसा था कि पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं था, बाकायदा से कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे कि जहाँ से फिल्म मेकिंग पढ़ के लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। लेकिन अब NCA हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो, लोग मैस कम्युनिकेशन फिल्म पढ़ के अब आ रहे हैं इस अदारे की तरफ। रास्ते वो मुख्तलिफ चुन लेते हैं, कोई मीडिया की तरफ चला जाता है, कोई टेलीविजन का रुख कर लेता है, कुछ डिफरेंट साइट्स पे। लेकिन अब लोग फिल्म पढ़ के एज एन एक्टर भी, पहले था कि हमारे पास कोई एकेडमीज नहीं थी, कोई एक्टिंग के इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जैसे इंडिया में है, लेकिन अभी फिल्म लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा यह है कि पाकिस्तान में एकेडमीज नहीं है उस तरह जैसे इंडिया में है। बच्चे, लड़कियां, लड़के, स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, और वहाँ के जो डायरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे जो भी प्रोडक्शंस अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो उन एकेडमी से नए लोगों को लेते हैं, उनका ऑडिशन करते हैं, अपने कैरेक्टर के हिसाब से आर्टिस्टों को सिलेक्ट करते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पे एक्टिंग पढ़ाई जाए, एक्टिंग सिखाई जाए। इसी तरीके से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन तो पढ़ाया जा रहा है, फिल्म पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके अलावा भी कोई एकेडमीज, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे डायरेक्शन, फिल्म के हवाले से, सिनेमेटोग्राफी के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से, बाकी जो पोस्ट प्रोडक्शंस, प्री प्रोडक्शंस, इस हवाले से वो चीज़ें बाकायदा से सीख कर लोग अभी आ नहीं रहे। और इसके अलावा जो है हमारी जो सबसे बड़ी, आपने जैसे सवाल किया कि हमारी फिल्म नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे या इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह नहीं जा रही, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जैसे आपने कहा है कि चलिए हम सिनेमाज उस लेवल तक अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर सकती, हमें ऐसी लेबॉर्ट्रीज, ऐसी टेक्निकली इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दे गवर्नमेंट जहाँ पे एक अच्छी पोस्ट प्रोडक्शन हो सके, साउंड डिजाइनिंग अच्छा हो सके, हमारे पास अच्छे कैमराज हों, अच्छी लाइट्स हों, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट्स हो, जो गवर्नमेंट पे हमें मिले, हमें वो सपोर्ट मिले। वो चाहे हमें जब फिल्म रिलीज हो जाए उसके बाद वो गवर्नमेंट को साथ साथ, जब फिल्म का शेयर आए, बिजनेस करे फिल्म, तो गवर्नमेंट को हम वापस भी करें। और बाय द वे अगर ऐसा ना हो, फिल्म बिजनेस नहीं करती, तो प्रोड्यूसर को ये ना हो कि अब हमने कैसे पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को वापस कैसा देना है, वो जो कर्ज मिले या हमें जो फैसिलिटीज के एवज जो हमने उनको पेमेंट देनी है। तो इस तरह की अगर सपोर्ट हो तो इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइवल हो सकती है। सर, अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस का मॉडल क्या होता है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई और उसने सिनेमा को दे दी, सिनेमा ने टिकट बेचा और उसको रेवेन्यू आ गया, तो इस पे ये किस तरह से, इसका मॉडल क्या होता है? परसेंटेज किस तरह से डिवाइड होती है? किस तरह से पैसे आते हैं डायरेक्टर को? ये तो अंदर की बातें भी आप पूछ रहे हैं अब। ऑब्वियसली सर। मसूद भाई, ये फिल्म का जो बिजनेस है अभी, पहले ऐसा नहीं था। अगर हम 20 साल पीछे जाते हैं तो पहले ये होता था कि हर प्रोड्यूसर का एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस होता था। जब वो फिल्म बनाता था तो पूरे पंजाब से जितने सर्किट के सिनेमास के लोग थे, वो उस प्रोड्यूसर से आके फिल्म अपने शहर के लिए बुक करते थे। और जिस दिन फिल्म फ्राइडे को लगनी थी, थर्सडे की नाइट को हर शहर के आदमी ने अपना, जिसने फिल्म ली होती थी, अपना प्रिंट लेके जाना और टेबल पे पेमेंट देके चले जाना प्रोड्यूसर को। और प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज से पहले अपना पैसा रिकवर कर चुका होता था। ये आज से 20 साल 25 साल पीछे की बातें। आज का जो है, हम पल्ले से फिल्म बनाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर की मिन्नतें करते हैं, जनाब इसको रिलीज करें। डिस्ट्रीब्यूटर जब रिलीज करता है तो फिल्म जाती है सिनेमाज में, फिर सिनेमा वालों की भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, भाईजान शो दे देना प्लीज। और शो अगर मिल जाए तो 50% सिनेमा का, 50% प्रोड्यूसर का, और प्रोड्यूसर के 50% में से डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन अलग। अच्छा, ये सिनेरियो है। बस एंड ऑफ डे खाली हाथ करके हमें वापस जाना पड़ता है।
लेकिन क्या करें। मैं सोच रहा हूँ कि अगर 50% वो ले लेगा जिसने सिर्फ उसको डिस्प्ले करना है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो पीछे प्रोड्यूसर के पास क्या बचेगा, फिर वो कास्ट को पैसा सर देना। प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने के बाद पब्लिसिटी भी खुद करनी, पब्लिसिटी पे पैसा भी प्रोड्यूसर का लगना है, प्रमोशन भी खुद करनी है सारी, और डिस्ट्रीब्यूटर ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने का कमीशन लेना है, सिनेमा ने फिल्म डिस्प्ले का 50% ले तो लेना सर है। इसमें जिस तरह से हम यानी कि टीवी में जब हम कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें स्पॉन्सर मिल जाता है हमें, तो क्या फिल्म में भी स्पॉन्सरशिप मिलती है? देखिए लाहौर इंडस्ट्री को तो नहीं मिलती, कराची में चूंकि बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, और वो भी जो स्टैब्लिश अदारे हैं, अच्छी कास्ट, अच्छे आर्टिस्ट जिनके अच्छे अदारे हैं, उनको मिल जाता है स्पॉन्सर, लेकिन लाहौर की इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा। लाहौर की फिल्म को स्पॉन्सर, लाहौर की इंडस्ट्री का अगर नाम लें तो सबसे महंगा आर्टिस्ट कौन है यहाँ पे, या पाकिस्तान इंडस्ट्री का नाम ले लें तो हमारे जो आखिरी सुपरस्टार अगर रह गए हैं ना, तो वो शान साहब हैं। देखिए मोहम्मद राना साहब भी सुपरस्टार हैं जी, लेकिन शान साहब की वर्थ बहुत ऊपर है। शान साहब अगर आज इंडस्ट्री को सहारा देना चाहे ना, शान साहब का बजट कम से कम, उनकी जो फीस है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए है। अच्छा, अगर शान साहब कहीं कोई 10 प्रोड्यूसर्स को आज के लो भी फिल्म स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, बजट में थोड़ी नरमी पैदा करें, तो सुबह ही 10 फिल्में स्टार्ट हो सकती हैं, और वो रियल सुपरस्टार है, और शान साहब को देखने लोग आज भी सिनेमाघर में आएंगे। सर हम पिछले 20 सालों में शान साहब के अलावा कोई और बड़ा स्टार क्यों नहीं पैदा कर सके? देखिए सर, कोशिश तो हर बंदा करता है, देखने कोई नहीं आता, आगे ऑडियंस नहीं आती। जिस बंदे ने 1000, 1200, 1500 रुपए का टिकट लेना है, वो किसी स्टार वैल्यू को देखकर, फेस को देखकर आता है सर। अगर इंडिया का कंपैरिजन हम करें तो वहाँ पे तो जो उनके एक्स्ट्राज होते हैं वो भी यानी करोड़ों में, जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इंडिया में भी आप देख लें, नए लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत प्रोजेक्ट होते हैं नए लोगों के साथ, लेकिन स्टार उनके पास भी ऊपर 4, 5, 6 लोग ही हैं जिनकी वैल्यू है, जिनके नाम पे फिल्म बिकती है, वो नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे, और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो फिल्म जाती है उनके नाम पे जाती है। गुज़श्ता दिनों मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें एक साहब ने क्लेम किया कि जो तबाही फेरी है वो गुंडासा और शान ने फेरी है। आप एग्री करते हैं इस नोशन से? वो कौन से साहब थे, नाम भी बता दीजिए ताकि नाम मैं नहीं बता सकता। नहीं, अगर नाम बता देंगे तो बेहतर होगा। उसका रीजन ये है कि जो अगर तो वो इंडस्ट्री का हिस्सा है तो फिर वो उस गंडासे का भी हिस्सा है। अच्छा, जब उसको काम नहीं मिला तो वो गंडासे के खिलाफ हुआ है। ये उस वक्त क्यों खिलाफ नहीं था जब गंडासे वाली फिल्में बन रही थी? उस वक्त कहता मैंने नहीं करना। बिल्कुल, मैं इसलिए आपसे नाम पूछ रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है ऐसा, मैं उनके नाम के साथ मुखातब करके उनको बता देता। ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो लोग इंडस्ट्री के गंडासे और ये वो सारी, ये उस वक्त खराबी का, उस बुराई का हिस्सा थे ये लोग। सही। अब एक और कॉन्सेप्ट पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में एक लहंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब, इनका एक मर्जर हो रहा है, और बहुत सारी फिल्में यानी कि जो कॉमेडियन पाकिस्तानी कॉमेडियंस हैं वो उनके साथ मिलकर कर रहे हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम उर्दू फिल्म को लेके बॉलीवुड के साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहें तो ये मुमकिन है? नहीं, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे बैन किया हुआ है ना, हमारे आर्टिस्ट उधर काम नहीं कर सकते, उधर के इधर काम नहीं कर सकते। कोलैबोरेशन से तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। पंजाब भी तो इंडिया का हिस्सा है ना, तो फिर पंजाब का अगर हो सकता है तो वो भी तो इंडिया का एक हिस्सा है ना। तो अगर इस तरह की एक इन्वायरमेंट बनाया जाए कि कोलैबोरेशन की जाए तो इससे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा। अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसको परमिशन मिल जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, चूँकि दोनों मुल्क, हमारा सिनेमा, हमारी मार्केट बड़ी हो जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं रहेगा। अगर दोनों कंट्रीज का कोलैबोरेशन होता है तो हमारी फिल्म इंडिया में रिलीज़ होगी, उनकी फिल्म जैसे पाकिस्तान में अब आ रही है, तो जब हमारी रिलीज होगी तो वो तो हमें बहुत ज्यादा सिनेमाज मिलेगी, क्योंकि हमारी जो मादरी, जो माँ बोली जबान जिसको बोलते हैं पंजाबी जबान है, तो पंजाबी की मूवी बनी, इंडियन